खबर केरला से है। केरला के वायनाड में बारिश का कहर जारी है। वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन से 3 की मौत की खबर है। 9 से ज्यादा लोग लापता है। दूसरे दिन भी राहत बचाव का काम जारी है। तो वायनाड की तस्वीरें। वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। हालांकि वहां पर लोकल प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात हैं। दूसरे दिन भी राहत बचाव का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। जो गाड़ियां दलदल में फंसी हुई है उनको निकालने का काम भी किया जा रहा है। तो वायनाड की ये तस्वीरें। खुद सीएम भी मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना उन्होंने किया है। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो भूस्खलन से 3 की मौत की खबर है। 9 से ज्यादा अब भी लापता है। उनकी तलाश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। ये कुदरत का कहर और ये तबाही का मंजर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कई चीजें बह गई, कई गाड़ियां बह गई। So our objective is to find the 5 missing persons and reinstate the transportation. So we have sufficient strength with us. We'll continue the work. No, so as on today we have found 3 bodies. Since morning we haven't found anything, but the search has begun and it is going on in full speed. Totally how many people are missing? 5 people are missing and 3 are found dead. Today it is yellow alert. Yesterday afternoon it was red. Any person are serious in faculty? One person is in ICU but he is stable. Everybody is stable as of now. Thank you. प्राथमिकता है जो लोग लापता हैं उनकी तलाश जारी है और लगातार रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अभी भी 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है जिनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ तलाशी मुहिम को और तेज कर दिया गया है। तो वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। फिलहाल वायनाड में वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरा रूट डाइवर्ट किया गया है। दूसरी तरफ क्रेन की मदद से मलबा हटाने का काम भी जारी है क्योंकि कई गाड़ियां दलदल में फंसी हुई है। कई गाड़ियां पानी के बहाव में बह गई। तो केरल के वायनाड की तस्वीरें हैं। सीएम ने भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर की है। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश सीएम की तरफ से भी दिया गया है। सीएम खुद मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। फिलहाल सबसे पहले प्राथमिकता जो 9 लोग लापता है उनकी तलाश जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। तलाशी मुहिम को तेज किया गया है। दूसरी तरफ क्रेन की यहां पर मदद ली जा रही है। क्रेन की मदद से मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। कई रूट इस बीच जो है वो टूट चुके हैं। कई गांव से संपर्क टूट चुका है। मुश्किलें बहुत ज़्यादा। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। एक तरफ कल की वो तस्वीरें जब लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब कई गाड़ियां तेज पानी के बहाव में बह गई। दूसरी तरफ युद्ध स्तर पर लगातार, क्योंकि आज दूसरा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जो 9 लोग लापता हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है और वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, लोकल प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। अधिकारी तमाम मौके पर मौजूद है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जो गाड़ियां फंसी हुई है उनको निकालने का काम भी किया जा रहा है और सबसे पहली प्राथमिकता जो 9 लोग लापता हैं उनकी तलाश युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। तो ये बारिश आफत बनकर सामने आई है। लगातार वायनाड से लेकर दिल्ली तक बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। तस्वीरें वायनाड की, जहां लैंडस्लाइड की वजह से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए भी वायनाड में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। फिलहाल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कनेक्टिविटी टूट चुका है। कई गांव से संपर्क टूटा है। फिलहाल मलबा हटाने का काम, साथ ही साथ जो गाड़ियां धंसी हुई हैं, दलदल में फंसी हुई हैं, उनको निकालने का काम भी किया जा रहा है। तो वायनाड की तस्वीरें हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि सुबह 3 शवों को बरामद किया गया है, लेकिन अब भी 9 लोग ऐसे हैं जिनका कोई सुराग नहीं है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जा रही है कि जल्द से जल्द वो जो 9 लोग लापता हैं उनको ढूंढा जाए। युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है।
क्रेन की मदद से मलबा को हटाया जा रहा है, क्योंकि दलदल में कई गाड़ियां फंसी हुई है। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई हैं। फिलहाल उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा रूट जो है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई अब तक ऐसी खबरें सामने आ चुकी है और इसीलिए वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक तरफ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और रेस्क्यू में भी कहीं ना कहीं मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। तो दूसरे दिन भी राहत बचाव का काम जारी है। लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। ये पूरा रूट जो है बंद कर दिया गया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मानसून की बारिश में बंधक बनी माया नगरी। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। पुणे लोनावला में भी भारी बारिश के कारण इंद्राणी नदी उफान पर है। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र वासियों को फिलहाल बारिश से राहत नहीं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली है, यानी कि साफ तौर पर आम जन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। ये बारिश आफत बनकर सामने आई है। गर्मी से राहत है, लेकिन फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं है। वेदर डिपार्टमेंट ने आने वाले टाइम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ कई रूट्स को इस बीच डाइवर्ट किया गया है। लोकल ट्रेनें देरी से चल रही है, क्योंकि ट्रैक पर पानी भर चुका है। कई ट्रेनें देरी से चलने की वजह से भी आम जन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ट्रैक पर ज़्यादा पानी भरने की वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे की ये तस्वीर है, जहां 3 किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिली हैं। पुणे लोनावला में भी भारी बारिश के कारण इंद्राणी नदी उफान पर है और प्रशासन की तरफ से लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है, नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। आपको बता दें कि इस बीच जो है भारी बारिश की वजह से और क्योंकि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। स्कूल और कॉलेजेस को भी कई जगहों पर बंद कर दिया गया है, अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें आपको दूर दूर तक नजर आएंगी। ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है जस की तस, आमजन काफ़ी परेशान। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से फिलहाल लोगों को बारिश से राहत नहीं है। चाहे वो पुणे हो, लोनावला हो, हर जगह बारिश से आमजन परेशानियों का सामना कर रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। तो माया नगरी की तस्वीरें, एक तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। अहमदाबाद मुंबई हाईवे की तस्वीरें, 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं। दूसरी तरफ वेदर डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कई नदी और नाले उफान पर भी हैं। फिलहाल मुंबई वासियों को ज़रा भी राहत नहीं इस बारिश से। तस्वीरें पुणे लोनावला हर जगह पर भारी बारिश की वजह से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। स्पाइडरमैन के रूप में प्रसिद्ध शदाब से स्पाइडरमैन की वेशभूषा पहनकर जलभराव वाले इलाके में घंटों खड़े रहकर लोगों की मदद की। शदाब ने वाहन चालकों को रास्ता दिखाया और ट्रैफिक को सुचारू रूप से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिवंडी में स्पाइडरमैन बना ट्रैफिक हीरो जलभराव के बीच लोगों की मदद करने के लिए वो मौजूद रहा और लोगों को डायरेक्शन देता हुआ दिखाई दिया है। और इस भारी बारिश की वजह से एक तरफ आमजन परेशान, तो दूसरी तरफ स्पाइडरमैन की वेशभूषा में शदाब ने भारी बारिश के बीच इंसानियत की एक मिसाल भी पेश की है। 2 तस्वीरें, एक तरफ वाटर लॉगिंग की समस्या है जिसकी वजह से लोग दो चार हो रहे हैं, दूसरी तरफ स्पाइडरमैन की भेष में किस तरीके से लोगों को रास्ता बताता हुआ ये स्पाइडरमैन, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। तो ये तस्वीर है मुंबई की, ये तस्वीर जहां परेशानी आम जनता की बनी हुई है बारिश की वजह से, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव और जल भराव की वजह से
अब ट्रैफिक जाम, वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ रही है। हेडलाइट का इस्तेमाल दिन में भी किया जा रहा है। तो वही गुजरात में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश से सूरत में जगह जगह जल भरा हुआ है। जूनागढ़, राजकोट, मंडेरडा और सौराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वडोदरा में मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। बारिश से वडोदरा की सड़कों पर जल भराव है। राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो गुजरात में भारी बारिश की वजह से आम जनता परेशान। वडोदरा में रेड अलर्ट जारी है। सूरत समेत कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वेदर डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन इनके साथ साथ किसानों की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो मौसम विभाग ने वडोदरा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से ही वडोदरा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ जूनागढ़, राजकोट में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर हर जगह बारिश की वजह से भारी तबाही, और इस बारिश की वजह से एक तरफ जनजीवन प्रभावित हुआ है, दूसरी तरफ वेदर डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें गुजरात की। किसानों की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं और नदी नालों में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी नाले अपने उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि नदी और नालों से दूरी बनाकर रखें। ये तमाम तस्वीरें, और कई जगह ऐसे हैं जहां पर आमजन परेशान, बाढ़ जैसे हालात। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरत की ये तस्वीर है जहां सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। वाहन चालक इस दरिया को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर है। कई लोगों के घर में भी पानी घुस चुका है। कई ऐसे इलाके हैं सूरत के जिसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। जूनागढ़, राजकोट के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि खेतों में सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। और ये सूरत की तस्वीर जहाँ सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और इसको पार करके जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। आफत बनकर ये बरसात सामने आई है। कई इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि सूरत के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के घर तक में पानी घुस चुका है। और युद्ध स्तर पर लगातार रेस्क्यू भी लोगों का किया जा रहा है। लोगों तक लगातार प्रशासन की तरफ से मदद भी पहुंचाई जा रही है। फिलहाल गुजरात वासियों को इस बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मंडरेडा, सौराष्ट्र में भी बाढ़ जैसे हालात बने हैं।